ये चैप्टर हम शुरू करते हैं ट्रेन का। इसमें ना 3 ही चीज़ें होती हैं तो ये भी उसी चैप्टर का पार्ट। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। तो इसमें भी लेंथ होगी जो ट्रेन की, वो हम बोलेंगे डिस्टेंस। स्पीड तो होती है स्पीड, और टाइम होगा टाइम। इतनी इस पूरे चैप्टर में और जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल हेडिंग है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बस इतना फ़र्क है कि ट्रेन की जो लेंथ है ना वही यहाँ पे एज अ डिस्टेंस यूज़ की जाती है। हम इस चैप्टर में ना जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसकी 2 टाइप होती हैं। एक होता है कि ट्रेन क्रॉसेस ट्रेन, प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल। इन चारों में से किसी को भी क्रॉस करेगी। तो उस केस में लेंथ क्या होती है? यहाँ लेंथ से मेरा मतलब है टोटल लेंथ। से लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि अपनी लेंथ तो होती है ट्रेन की, प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वो प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, दूसरी ट्रेन भी हो सकती है, ब्रिज भी हो सकता है और टनल भी हो सकता है। तो जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से आएगी ना कि ट्रेन क्रॉसेस ट्रेन, प्लेटफॉर्म, ब्रिज और टनल, तो लेंथ हमेशा ऐड हो जाएगी, खुद ट्रेन की भी और जिसको वो क्रॉस करेगी उसकी भी। अब आता है दूसरा केस, ट्रेन क्रॉसेस पर्सन, ट्री, पोल। इस केस में जो टोटल लेंथ होगी या डिस्टेंस, मैंने बताया ना ट्रेन में हम डिस्टेंस को लेंथ ऑफ ट्रेन ही कंसिडर करते हैं, तो इस केस में जो लेंथ होगी वो सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन होती है बस। यही 2 बातें ध्यान रखने लायक है। बेसिकली क्या है इस वाले केस में, क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना विद हाइट, इनकी कुछ हाइट होती है, होती तो पेड़ की भी है, पोल की भी है, पर्सन की है, पर जब हम टाइम डिस्टेंस में ट्रेन सॉल्व करते हैं ना तो इनकी हाइट होती है, हम कंसिडर करते हैं। बेसिकली मूविंग ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी मूविंग वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, इनकी हाइट हम कंसिडर करते हैं। पर्सन की, ट्री की, पोल की, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, आदमी खड़ा है इसकी हाइट नहीं होगी, पेड़ खड़ा है नहीं होगी, पोल की नहीं होगी, ब्रिज, टनल और प्लेटफॉर्म इनकी क्यों होगी, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो ये ट्रेन है, ये एक प्लेटफॉर्म से गुजरी, तो जब ये अपनी लेंथ को प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऐसे जाएगी, यहाँ से शुरू हुई यहाँ से निकल गई, ये प्लेटफॉर्म है पूरा। तो प्लेटफॉर्म की भी तो कोई सर्टेन लेंथ होगी ना, तो डिस्टेंस क्या बनेगा, ये अपनी लेंथ तो निकालेगी, खुद तो निकलेगी पूरी लेंथ से, और प्लेटफॉर्म से गुजरेगी, तो इन दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है यहाँ पे। ऐसे ही मान लो ये कोई ब्रिज है, ट्रेन ब्रिज के ऊपर से गुजरी, तो जैसे प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करेगी उसकी लेंथ साथ लेके आगे बढ़ेगी, ऐसे ब्रिज के केस में भी एक साथ लेके बढ़ेगी। ऐसे ही टनल है, बेसिकली ये वर्ड ही तो डिफरेंट है, सुरंग, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, है तो वो ऐसे ही ना, एक जैसे ही। और इनमें से किसी पर से भी जब भी ट्रेन गुजरेगी ना, तीनों में से किसी पर भी, तो उनकी लेंथ ऐड होती है। अब पर्सन है, आदमी यहाँ खड़ा है, खड़ा रहे और चल भी रहा है तो चलता रहे, इसकी लेंथ थोड़ी साथ लेके जाएगी, इसको तो ऐसे टाटा बाय बाय करके निकल जाएगी, ऐसे ही पेड़ को देख के निकल जाएगी, ऐसे ही खंबे को देख के निकल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इनके टर्म्स यही टर्म यूज़ होंगे तो दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा, ये टर्म्स यूज़ होंगे तो डिस्टेंस ऐड नहीं होगा। दैट्स इट। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। ये हाँ, अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग, a train 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रिलेटिव स्पीड। मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाया है, पर हो सकता है कि मैं ट्रेन आपको पहले सेंड करूं, इसलिए मैं यहाँ दोबारा बता रही हूँ। कोई भी 2 चीज़ें
दो पर्सन या दो ट्रेन या दो कार, दो चीज़ें अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है तो वो अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में। ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, पर आ तो एक दूसरे की तरफ रहे हैं। इसकी स्पीड मान लो x, इसकी स्पीड मान लो y, तो इनकी रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ट्रेन पर्सन कोई भी, तो रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस वाई। बस इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड overtakes a man moving at speed of 10 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन आ गया तो मैं रिलेटिव स्पीड लिख लूँगी सबसे पहले। रिलेटिव स्पीड माइनस होगी तो 20 और 10 में माइनस करूँगी तो मेरी रिलेटिव स्पीड आई 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैन की बात हो रही थी तो मेरा जो लेंथ आएगा या डिस्टेंस आएगी वो सिर्फ 180 मीटर है ना, ऐड नहीं होगा, जैसे मैंने ये समझाया अभी। पूछ क्या रहा है, द ट्रेन पासिस द मैन, बेसिकली टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 18 सेकेंड, ख़त्म। इसकी दूसरी टाइप देख लेते हैं। बेसिकली ये एक ही वीडियो में ना पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कह रहा है टू मैन आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट, क्या लिख दिया मैंने, अपोजिट एंड्स ऑफ अ ब्रिज 1200 मीटर लॉन्ग। मतलब एक ब्रिज है 1200 मीटर लंबा, इसमें दो लोग खड़े हैं ए बी, फिर आगे इफ़ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर एट रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट एंड 10 मीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली। ये एक्चुअली रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, ट्रेन का है नहीं, पर ठीक है, वी नो हाउ टू सॉल्व इट। अच्छा, मैं ना ट्रेन की एक ही वीडियो दूंगी, इस एक ही वीडियो में सारे टाइप सब कुछ हो जाएगा ट्रेन का एफ कैट के रिगार्डिंग। इसके कोई पार्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है। इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर। अच्छा, टाइम ना वो कभी भी ये नहीं पूछेगा सीधा सीधा टाइम बताओ, टाइम पूछने की लैंग्वेज हमेशा यही रहती है, हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर। ट्रेन के केस में भी बोल सकता है कब मिलेंगी या कब ओवरटेक करेंगी या कब क्रॉस होंगी, तो ऐसी ऐसी लैंग्वेज चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, इनकी डायरेक्शन क्या थी, ईच टुवार्ड्स ईच अदर। देखा यहाँ पे अपोजिट वर्ड यूज़ नहीं किया था, टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब भी हमें पता है अपोजिट ही होता है। इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी 15, तो टाइम जब वो एक दूसरे से क्रॉस होंगे वो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कितना होता है, 80 होता है मेरे हिसाब से, हाँ ए ऑप्शन। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ना प्रॉब्लम कभी नहीं आती, पर यूनिट का ध्यान रखना होता है। अगर आपने यूनिट्स का ध्यान नहीं किया तब ये गलत होते हैं, वरना इनमें गलत होने का कोई चांस नहीं है। फ्री के 2 नंबर, 2 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर। ये देख लेते हैं, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भाई, एक यहाँ से एक यहाँ से, एट स्पीड ऑफ 43 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड 51 किलोमीटर पर आवर, 51 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन। अच्छा, इनमें स्लो कौन सी होगी, जिसकी स्पीड कम है वो स्लो होगी, है ना, ये स्लो है तो ये फास्टर है। टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन इज़ 9 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, पता है क्यों। अब आप इसमें बोलोगे कि दो ट्रेन मूव कर रही हैं, तो पहले तो रिलेटिव स्पीड ही निकाल लेते हैं, ये ऐड हो जाएंगी, अपोजिट है ना, 3 और 1 4, 94 किलोमीटर पर आवर। पर मुझसे मीटर में पूछता तो मैं इसको यहीं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लूँगी। 94 इंटू 5/18, 2 9 18, 2 4 8, 2 7 14, ये आएगा 235/9 मीटर पर सेकेंड। चलो जी, स्पीड तो आ गई। टाइम मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, हर बार टाइम ही पूछ रहा था ना, इस बार उन्होंने मुझे उनका मीटिंग टाइम दिया है 9 सेकेंड। अब मेरे पास टाइम है, उनकी स्पीड है, मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, स्लोवर ट्रेन। अच्छा, एक कैच यहाँ पर देखना, ऐसे तो क्या होगा, लेंथ होगी स्लो वाली की, फिर फास्ट वाली की, डिस्टेंस, और यहाँ पर आएगा 235/9 स्पीड
इंटू टाइम, यही फॉर्मूले से यही बनेगा ना। आप इसे काटोगे तो आंसर आएगा 235। देखा जाए तो 235 दोनों की एडिशन की लेंथ है, एक अकेले की नहीं है। पर यहाँ पे जो स्लोअर पूछ रहा है ना, उसका आंसर 235 ही होगा। लेट मी एक्सप्लेन क्यों। क्योंकि जो दूसरी गाड़ी की बात हो रही थी ना, वो मैन के कंटेक्स्ट में हो रही थी। अगर ये मैन सिटिंग इन दी फास्टर ट्रेन मेंशन नहीं होता तो फिर अलग एक लेंथ दी होती, एक आपको निकालनी होती है, जैसा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। पर ये आप दो बातें याद रखना। एक तो वो कह रहा है मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन, तो मतलब कुछ तो है झोल। दूसरी चीज़, एक की लेंथ तो मेरे को पूछी पर दूसरे की लेंथ तो मुझे दी नहीं है। अब जब तक आपको दूसरे की लेंथ नहीं मिलेगी, क्या आप किसी एक की लेंथ बता पाओगे? नहीं ना। इसका मतलब जो भी आपका आंसर आएगा, भले ही वो दिखने में कंबाइंड लगता हो, वही आपको टिक करके आना है। और ये कंफर्म आप ऐसे कर लेना, मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन ऐसा कुछ लिखा होगा, या ऐसे लिखा होगा कि भाई दूसरी ट्रेन खड़ी है, वो मूव नहीं कर रही। तो इस तरह की लैंग्वेज चेंज होगी, वरना आपको यहीं से समझ आएगा कि एक की लेंथ पूछ रहा है, क्या मुझे दूसरे की दी है? क्योंकि जब तक दूसरे की नहीं होगी, मैं पहले की तो बता ही नहीं सकता। एक बहुत एक्सेप्शन, किस्मत ख़राब है, तो आंसर में आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। पर तब भी आप लैंग्वेज से कंफर्म कर सकते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से। ये लाइन फिर नहीं लिखी होगी तो आप समझ जाओगे कि ये लाइन नहीं लिखी, दूसरी लेंथ भी नहीं दी, फिर तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइन है। पर ऐसा एफकेट में होता नहीं है, दे डोंट मेक इट दैट मच टफ। तो आप ये वाला काम याद रखना। ये मैंने पिछला क्वेश्चन दोबारा लिख दिया था, तो इसको इग्नोर करते हैं। ये वाला देख लें, लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म आर इक्वल। अच्छा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, फोकस क्यों मिलता है यार, एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल है। मैंने इसको L मान लिया, तो मेरी टोटल लेंथ क्या हुई यहाँ पे 2L। अब कह रहा है इफ़ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट। अच्छा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन वाला केस है, यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये लेंथ का कॉन्सेप्ट है। ये लैंग्वेज से ही समझ आता है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल गेट टू नो। क्योंकि जब दो लाइव ऑब्जेक्ट्स की बात होगी ना, दो आदमी या दो ट्रेन चलती हुई, लाइव से मेरा मतलब है मूविंग, तो रिलेटिव स्पीड यूज़ होगी। प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, इसमें रिलेटिव स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पर आपको यहाँ पे एक ही स्पीड होगी ट्रेन की, वो आपकी दी है 90 किलोमीटर पर आवर में। टाइम आपको बोल रहा है 1 मिनट, है ना। क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट। 1 मिनट का क्या मतलब होता है 1/60 आवर में। तो आपकी लेंथ तो है 2L, और वही वो पूछ रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि L की वैल्यू पूछ रहा है। टोटल लेंथ मेरी 2L है, क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म के लिए भी एक और L कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा 2L/90 इज़ 1/60, और ये पूरी वैल्यू मेरी किलोमीटर पर आवर में आएगी, है ना। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मैंने आर में चेंज कर लिया 1 मिनट को। तो ये हो गया 230 से काटती हूँ 3, तो लेंथ क्या आएगी 3/4 किलोमीटर। मैंने क्या किया ना, 2 × 2 4, 3 ऊपर 4 नीचे। पूछ क्या रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन, यही पूछ रहा है, पर आंसर्स मीटर में है, तो अब मैं इसे मीटर में चेंज कर लूँगी। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसमें कितने होंगे। हालांकि ये तो बच्चों वाली बात मैंने कर दी, बट इट्स ओके। आप ये 250 पे कटेगा तो 750 मीटर आपका आंसर है। ये मैंने ना इस वीडियो में हर टाइप को कवर किया, ताकि और कोई वीडियो ना बनानी पड़े। ये मे बी 16 या 18 मिनट की बनेगी, बट इट विल बी वर्थ। ट्रेन से आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और जो इसके बाद मैं आपको PDF दूंगी सॉल्व करने के लिए, दैट वुड बी रियली इनफ। आपके 3 क्वेश्चन मतलब 9 नंबर पक्के मैं करके दे रही हूँ यहाँ से। एक सवाल आएगा बोट एंड स्ट्रीम से। एंड वन मोर थिंग, आपने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत नीटली ये बना रही हूँ, मैं इसकी भी PDF आपको दूंगी बना के। तो जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे, जैसे आपने पूरी वीडियो देख ली,
उसके बाद आप इस PDF को देखना, ये मैं भेज दूँगी PDF। देन जो मैं आपको क्वेश्चन की PDF दूँगी, फिर आप उसको सॉल्व करना, क्योंकि मैंने नोटिस किया आप वहीं अटकते हो जहाँ आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। मैं वीडियो बना के दे दूँ, फ़िलहाल आप समझ जाओ, पेपर में भूल जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए मैं आपको साथ साथ इनकी PDF दूँगी, ताकि पेपर से 2 दिन पहले आप इन्हें बार बार देखो। इनको देखने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपने सर से नहीं पढ़े, इसमें प्रैक्टिस नहीं हुई। और वो PDF जो मैं क्वेश्चंस की दूँगी, उसको आप सॉल्व करना, प्रैक्टिस होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो नाउ लेट गेट्स बैक टू द क्वेश्चन। ये कह रहा है ट्रेन ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड 240 मीटर इन 21 एंड 18 सेकेंड्स। मतलब एक बार, अच्छा इसमें टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन मैंने L मान ली। पहले ब्रिज की तो 300 है, तो एक बार तो ये, और ये तो केस 1 है। और दूसरे केस में क्या होता है, ट्रेन की लेंथ और दूसरा ब्रिज जिसकी लेंथ 240 मीटर है, इसको क्रॉस करती है 21 सेकंड में और इस वाले को क्रॉस करती है 18 में। स्पीड मुझे बतानी है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा है तो ट्रेन स्पीड चाहे इस तरह से चले चाहे इस तो चले, स्पीड तो सेम ही है ना। मतलब L + 300/21, ये भी स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और L + 240/18, ये भी स्पीड आएगी, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं इन दोनों को इक्वल रख देती हूँ, ये 3 से काट लो, ये हो जाएगा 6L + 1800 7L + कितना आता है ये 1680। ये इधर जाके L और ये इधर आके 120। ये पता है क्या आया, ये लेंथ आई किसकी, ट्रेन की। मुझसे पूछा क्या है, स्पीड। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था, आप सोचोगे यहीं से आंसर है, मैच नहीं कर रहा, या मैं इसको फटाफट चेंज करती हूँ। मैं करके दिखाती हूँ वो गलती भी, भाई तो मीटर में आई है, मैं इसको चेंज कर दूँ। पर है तो ये लेंथ ना एक डायमेंशन, वो भी मीटर की। आपको चाहिए स्पीड, तो आपने क्या करना है, इसको किसी भी एक वैल्यू में डालो और अपनी स्पीड निकाल लो। मैं इसमें रख देती हूँ, ये स्पीड ही है ना, दोनों एक स्पीड थी, ये स्पीड थी, मैंने इक्वेट किया था। यहाँ से मेरी स्पीड क्या आएगी, 120L + 300/21, यानी कि 420/21, यानी कि 20। अब मेरी ये जो है ना, ये मेरी स्पीड है, वो मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, पर आंसर किलोमीटर पर आया है। अब मैं इसे बड़े आराम से चेंज कर सकती हूँ। 18/5 से 4 × 18 हो गया 72, 72 मेरा आंसर। तो कई बार ना वो ऐसा भी करेगा, आप निकाल लोगे लेंथ, पूछ रहा होगा स्पीड, तो आपको ऐसे वैल्यू पुट करके फिर करना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी है, बट प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। और ये इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट सवाल। ट्रेन पासिस बाय अ लैम्प पोस्ट। अच्छा, इसकी लेंथ ऐड होगी क्या, नहीं होगी। मैंने कहा था ना, पोल, पर्सन, ट्री, लैम्प भी तो पोस्ट, लैम्प पोस्ट भी पोल जैसा ही होता है ना, तो ये इसकी लेंथ ऐड नहीं होगी। ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 7 सेकेंड्स, तो मतलब ट्रेन की लेंथ मान लो L है, लैम्प पोस्ट को क्रॉस करेगी 7 सेकेंड में, ये क्या आ गया, ये आ गई स्पीड। फिर वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी कम्प्लीटली इन 28 सेकेंड्स। तो इस केस में मुझे क्या चाहिए, ट्रेन की लेंथ जो L मैंने मानी हुई है और प्लेटफॉर्म की लेंथ चाहिए। इसे क्रॉस करेगी 28 में। अब ये भी मेरी स्पीड बन गई, ये ऊपर वाले की तरह ही है, बस थोड़ा डिफरेंट है। मैं फिर से इन्हें इक्वेट कर सकती, दोनों स्पीड ही तो हैं। ये वैल्यू मुझे दी है क्या, हाँ दी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज़ 390। मैं यहाँ लिख लूँगी 390, इसे सॉल्व कर लो। 4L = L + 390, ये इधर जाएगा तो 3L, 390 यहाँ है, L की वैल्यू आ गई 130 मीटर
दैट्स योर आंसर। इस पूरे चैप्टर में एक चीज़ आपने नोटिस की, मैंने दिमाग तो लगाया है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है, पर मैंने हर चीज़ लिखी। जैसे आप यहाँ देखना, मैंने लेंथ लिख ली, स्पीड लिख ली, टाइम लिख लिया, फिर क्वेश्चन को पढ़ा क्या पूछ रहा है एंड देन सॉल्व किया। यहाँ भी मैंने यही काम किया। पहले मैंने रिलेटिव स्पीड निकाल के स्पीड लिख ली, फिर मैंने लेंथ लिख ली, फिर मुझसे टाइम पूछा, मैंने सॉल्व किया। सेम आई डिड हेयर। बेसिकली मैं एक एक चीज़ लिख रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जब बहुत प्रैक्टिस के बाद आप लगे कि मुझे इस तरह डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, देन यू कैन सॉल्व उन डायरेक्टली, पर इनिशियली आप ऐसे लिखना। खत्म।